और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटा से आपको बड़ी खबर बता दें, प्रसूताओं की मौत मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। एक डॉक्टर 3 लोगों के निलंबन की सिफारिश, यूटीवी पर लगे एक डॉक्टर की सेवा की समाप्त। इमरजेंसी ओटी इंचार्ज गुरजीत कौर और लेबर रूम इंचार्ज निमेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पीएचएस को भेजा गया प्रस्ताव, जबकि कॉलेज प्रशासन ने यूटीवी पर लगी डॉक्टर श्रद्धा उपाध्याय की सेवाएं समाप्त की। देखिए, मापदंडों के हिसाब से ओटी का नहीं किया गया स्टेरिलाइजेशन, और ऑपरेशन के बाद जो है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी रहती है। ऑपरेशन के दौरान सुपरवाइजरी नेग्लिजेंसी भी सामने आई है। जांच कमेटी की प्राथमिक रिपोर्ट पर यह कार्रवाई हुई है। संवाददाता हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एक्शन लिया गया है प्रसूताओं की मौत मामले में, फिलहाल एक विस्तार से अपडेट दीजिएगा। देखिए, जैसा माना जा रहा था, क्योंकि सवाल इसी बात पर उठ रहा था, क्योंकि प्रसूताओं की मौत के बाद में जो है वो सवाल लगातार उठ रहे थे, क्योंकि 4 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी हुई है, जिनका इलाज चल रहा है। 2 की मौत अब तक हो चुकी है। इस मामले में एक डॉक्टर सहित 3 मेडिकोज के निलंबन की सिफारिश की गई है। वहीं एक यूटीवी पर लगे एक डॉक्टर की सेवा जो है समाप्त की गई है। कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की तरफ से कमेटी बनाई गई थी, जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर यह एक्शन हुआ है। इमरजेंसी ओटी इंचार्ज गुरजीत कौर और लेबर रूम इंचार्ज निमेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके पीएचएस को भेज दिया गया है, जबकि मेडिकल कॉलेज के यूटीबी पर लगी डॉक्टर श्रद्धा उपाध्याय की जो सेवा है वो समाप्त कर दी है। आपको बता दें कि जो फिलहाल खबर मिली है उसके मुताबिक आपको बता दें कि ओटी के अंदर जो है तय मापदंड के हिसाब से स्टेरिलाइजेशन जो है वो नहीं किया हुआ था। वहीं इस दौरान सुपरवाइजरी जो है नेग्लिजेंसी भी यहाँ पर सामने आई है, और इनको लेकर के ये जो प्राथमिक रिपोर्ट जब पहुंची, और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि चिकित्सा मंत्री की तरफ से आदेश जारी किए गए, और इसके साथ ही यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। तो यानी सीधे तौर पर ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी थी, और नेग्लिजेंसी बड़े स्तर पर थी, जिसके बाद में अब ये एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। क्योंकि सवाल लगातार यही उठ रहा था, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार घेरा जा रहा था, विपक्ष की तरफ से लगातार जो है वो दबाव बनता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि कल भी कोटा के प्रभारी और कांग्रेस के विधायक, तमाम जो शहर और देहात के कांग्रेसी यहाँ पर पहुंचे थे, और जिसके बाद में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन मेडिकल कॉलेज में इस बात को देखने को मिला था कि 3 दिन हो गए हैं इस पूरे घटनाक्रम में, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो देर रात ये बड़ी कार्रवाई फिलहाल की गई है, और जिसको कह सकते हैं कि बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया गया है। और इन सब के साथ में फिलहाल अब कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में एक तरफ जहाँ पर मेडिकल जो रिपोर्ट आना बाकी है, वहीं दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो पोस्टमार्टम से भी बहुत कुछ साफ होगा। वहीं क्या क्या कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में अलग अलग स्तर पर, चूंकि वो प्रशासनिक स्तर पर अलग जांच चल रही है, जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है उसके स्तर पर अलग जांच चल रही है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की टीम जो है वो अपनी अलग जांच जो है वो सबमिट करने वाली है। ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो अलग जांच वहां सामने आनी है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से अब इन रिपोर्ट्स के बाद में कहा जा सकता है कि कार्रवाई का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू हो गया है, और अब जिम्मेदारों पर जो गाज है वो शुरू हो गई है। तो गायनी यूनिट के 2 प्रभारी डॉक्टर्स को भी यहाँ पर नोटिस मिला है, और इन सब के साथ में अब ये कार्रवाई का जो दौर यहाँ पर शुरू हो गया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जानकारी साझा करने के लिए। मेडिकल कॉलेज में प्रसूता की तबीयत खराब, सिजेरियन डिलीवरी के बाद बिगड़ी तबीयत, 2 प्रसूता की पहले ही हो चुकी है मौत। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का मामला अब और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। 2 प्रसूताओं की मौत के बाद अब एक और प्रसूता जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। आईसीयू में भर्ती धन्नीबाई की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी, पूरे शरीर में सूजन आ गई है और उनका डायलिसिस शुरू किया गया है। पेट फूल रहा है, 5 दिन से पेशाब नहीं आ रहा, उसके कुछ खा पी नहीं रही है, गले में कांटे पड़ गए, बोला भी नहीं जा रहा और सांस भी नहीं आ रहा। हाथ पाँव फूल कैसे हो रहे हैं।
बिल्कुल पीली पड़ेगी लड़की। डायलिसिस कर रहे हैं अंदर। शुरू कर दिया डायलिसिस? हाँ, चालू कर दिया। तो आराम मतलब अभी कोई इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है? अभी तो शुरू किया है उन्होंने। हाँ। क्या कह रहे हैं डॉक्टर की डायलिसिस के बाद में रिलीफ मिलेगा? हाँ, मिलेगा। पूरी टीम लगी हुई है, पूरी कोशिश कर रही है। बहुत सारे डॉक्टर अंदर है और चिकित्सा कर रहे हैं उनका। बहुत जल्दी आराम मिलने का हुआ है। जयपुर से पहुंचे वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर धनंजय अग्रवाल अपनी टीम के साथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दरअसल 4 मई को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। महिलाओं में ब्लड प्रेशर गिरना, प्लेटलेट्स कम होना, किडनी और यूरिन इन्फेक्शन जैसे गंभीर लक्षण सामने आए। अब तक पायल और ज्योति नाम की 2 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी महिलाओं का आईसीयू में इलाज जारी है। परिजनों का आरोप है कि इलाज में गंभीर लापरवाही बरती गई। प्रसूता रागनी के पति ने भी डॉक्टर और अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। रेस्पॉन्सिबल तो सभी यहाँ का ओवरऑल स्टाफ है, पूरा रेस्पॉन्सिबल। सब एक दूसरे को। आपकी जो मेडिसिन दी गई उसके बाद में कंडीशन बिगड़ी? मेडिसिन के बाद में, उसके सर्जरी के बाद में हुआ सब कुछ जो भी हुआ। आप लोग लगातार अपडेट करते रहे कि ऐसी बिल्कुल लगातार हमने 1 मिनट भी इनको डिले नहीं किया कि हम क्या सिचुएशन है क्या नहीं। बाकी इन्होंने डिनाइन करते रहे चीजों के लिए। मामले ने तूल पकड़ा तो अब ड्रग कंट्रोल विभाग भी एक्शन मोड में आ गया है। जिन दवाओं और फ्लूइड का इस्तेमाल प्रसूताओं के इलाज में किया गया, उन पर फिलहाल पूरे प्रदेश में रोक लगा दी गई है। ड्रग विभाग की टीम ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जांच की और इस्तेमाल किए गए फ्लूइड, दवाओं और कंज्यूमेबल के 23 सैंपल लिए। जांच रिपोर्ट आने तक संबंधित बैच की सप्लाई और उपयोग पर रोक रहेगी। बहुत दुखद घटना है और दिल में हमारे बहुत पीड़ा होती है। सरकार चिंतित है, सरकार इसके लिए बहुत सीरियस है। इसके अंदर क्या है कि हम हर तरीके की जांच कर रहे हैं। क्या दवाइयों में प्रॉब्लम है, क्या हाइजीन में प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें जो है, ये इसकी जो कल्चर जांच जो होती है इसकी, उसमें 72 घंटे लगते हैं। अभी 72 घंटे हो ही नहीं है। बैक्टीरिया के बारे में 72 आवर्स के बाद ही हम कोई डायरेक्शन या कोई दिशा जो है हम ले पाएंगे और इसके अंदर किसको पनिश करना है, कौन इसके अंदर अपराधी है, किसकी वजह से ये सब हुआ है, ये गंभीर समस्या पैदा हुई है, इसकी जांच हम आपको जब 72 घंटे हो जाए उसके पश्चात हम आपको एक पर्याप्त जवाब दे पाएंगे। कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत के बाद अब ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन लिया गया है। जिन दवाओं का प्रयोग इन प्रसूताओं पर किया गया या जो दवाएं इन्हें दी गई, उन पर फिलहाल रोक लगाई गई है। ये रोक प्रदेश भर में लगाई गई है और ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से 23 दवाओं के सैंपल लिए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जिन दवाओं का इस्तेमाल हुआ उन पर प्रदेश भर में रोक लगाई गई है और जैसा कि मैंने बताया कि ड्रग डिपार्टमेंट की टीम ने हॉस्पिटल पहुंच करके तमाम दवाओं के सैंपल लिए, जिसके बाद में स्टोरेज कंडीशन, वार्ड, लेबर रूम, ओटी और स्टेरिलिटी देखी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 23 सैंपल लिए गए, जिसमें दवा, कंज्यूमेबल और फ्लूइड की दवा शामिल है और जब तक इनकी जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक के लिए इस पूरे बैच पर, इन तमाम दवाओं पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने मामले की जांच के लिए कमेटियां गठित कर दी हैं। जयपुर से विशेष टीम कोटा पहुंच चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऑपरेशन के बाद एक साथ इतनी महिलाओं की तबीयत कैसे बिगड़ी।